अगर आप क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर पास होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर को कैसे पास करें और क्या क्या पढ़ लें जिससे पास हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास 10th सोशल साइंस में कितना पढ़ लेना है, क्या क्या पढ़ लेना है जिससे आप पास हो जाएंगे, ये बताने वाला हूँ। आपको जो बताने वाला हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, ट्रस्ट में 70 में से 50 नंबर आप आराम से ले आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या पढ़ लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आप क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से बस इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इतिहास के, भूगोल के, नागरिक शास्त्र के और अर्थशास्त्र के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। इतिहास में आप कितना पढ़ लेंगे ताकि दोबारा आपको इतिहास पढ़ना ही ना पड़े क्लास 10th का। तो इसके लिए आप क्या करें, इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर में आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से किताब से या क्वेश्चन बैंक से कहीं से भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला चैप्टर यही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके क्या कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको आपको पढ़ लेना है। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में पास कर पाएंगे और 50 नंबर 70 में से ला पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को तैयार कर लीजिए। आपको क्या करना है, सोशल साइंस आप रट के नहीं लिख सकते, आपको अच्छे से टॉपिक को समझ लेना है और क्या करना है, वहां पे मन से बनाकर जो भी आपने पढ़ा उसको समझ के और बनाकर वहां पे लिखाएंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तभी आप 70 में से 50 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, जर्मनी और इटली का एकीकरण जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस कारण से हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थे, इसको आपको तैयार कर लेना है। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर चौथा टॉपिक, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू किए गए वो क्यों किए गए और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस कारण से हुआ, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। पांचवा क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी कई टॉपिक जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, फिर देखो 6 जो खिलाफत आंदोलन है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, विस्तार से वर्णन करने को आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th सोशल साइंस के पेपर में। ठीक है, 7वां देखो पूर्णा एक्ट, पूर्णा एक्ट क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। 8वां टॉपिक जो है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, फिर 9वां टॉपिक देखो कारणला, कारणला क्या है और यह किस जो फसल है उसके ऊपर लागू होता है और यह किस देश में लागू हुआ, इसको भी आपको जान लेना है और उसके उन्मूलन के प्रभाव क्या थे ये भी समझ लेना है। ठीक है, फिर देखो 10वां, महामंदी और उसके कारण, महामंदी कैसे आई, क्यों आई और किस तरीके से महामंदी ने जो विश्व है उसको प्रभावित किया, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो 11 नंबर टॉपिक है, भारत में आर्थिक महामंदी और उसके कारण। देखो भारत में जब आर्थिक महामंदी आई तो उसके कितने प्रभाव और कैसे जो है वो समस्या हो गई, जो भारत आर्थिक महामंदी के कारण जो अर्थव्यवस्था में सबसे निचली स्थिति पे पहुंच गया। ठीक है, फिर देखो 12 नंबर टॉपिक, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। 13 नंबर, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण कैसे हो पाया। ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। आइए आप भूगोल के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, संसाधन और उसके विकास। संसाधन क्या है और उसके विकास का क्या कारण है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा जो टॉपिक है, भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, हमें संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता, नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तीसरा टॉपिक देखिए, भू संसाधन और उसके प्रकार, जो भूमि संसाधन है और उसके जितने भी प्रकार हैं उसके बारे में और उसकी विशेषता भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चौथा टॉपिक है मृदा संसाधन क्या है, मृदा संसाधन और मृदा की विशेषताएं और उसके प्रकार भी आपको पढ़ना है। तो ये चौथा टॉपिक हो गया। 5वां टॉपिक देखेंगे, भारतीय मृदा का आर्थिक महत्व। जो भारतीय मृदा है उसका आर्थिक महत्व क्या है, भारतीय मृदा जो है वो किस प्रकार उपयोगी है अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, भारत में वनस्पति और विशेषता का उपयोग। भारत में वनस्पति कितनी जरूरी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर देखो 7वां टॉपिक, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता। हमें वन्य के जीवों को संरक्षण और उनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए और किस कारण
से जो हमारे देश में जो वनस्पति हैं और वन्यजीव हैं जिनका जो संबंध है उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाए, ये भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर देखो 8वां, जल संसाधन का अर्थ क्या है। जल संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, उसका महत्व बताना है आपको और उपयोग भी पढ़ लेना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अगर आप इन्हें तैयार करेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी हो बेहतर होगी और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। 9वां टॉपिक देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है उसके बारे में टिप्पणी लिखने को आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसको तैयार करते हैं, ट्रस्ट में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर देखो 10 नंबर, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आएगा और जितनी भी भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में वर्णन करने को भी आ सकता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ लेंगे। फिर 11 नंबर टॉपिक, भारतीय कृषि और उसकी विशेषताएं तथा प्रकार। भारतीय कृषि क्या है और वह किस प्रकार अपनी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, उसको भी आप पढ़ लेंगे और उसकी क्या विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की, तथा भारतीय कृषि के कितने प्रकार हैं ये भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखो 12 नंबर, भारत की मुख्य फसलें। भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं ये आपको पढ़ लेना है। 13 नंबर, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। 14 नंबर देखो, खनिज तथा खनिजों की विशेषताएं। खनिज क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं प्रमुख, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, 15 नंबर देखो, खनिजों का वर्गीकरण तथा ऊर्जा संसाधन क्या है। खनिज पहले आप क्या पढ़ेंगे, खनिज क्या है, खनिज की विशेषताएं क्या है और उनके जो वर्गीकरण है खनिज का वो क्या है, तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में भी आपको पढ़ना है। 16 नंबर टॉपिक क्या है, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये आपको पढ़ लेना है। 17 नंबर, भारत में परिवहन तथा सड़क परिवहन का क्या महत्व है। भारत में जो परिवहन है, परिवहन लाइन है, उसका क्या महत्व है और सड़क परिवहन का क्या महत्व है। ठीक है, 18 नंबर, संचार सेवाएं क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और 19 नंबर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक 19 टॉपिक जो हैं वो भूगोल के थे और बाकी जितने थे वो किसके थे, हिस्ट्री के थे। तो बाकी आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर कोई बात नहीं है, ना पढ़ें। आगे देखते हैं, आइए जो नागरिक शास्त्र है उसमें क्या क्या पढ़ लेना है आपको, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो नागरिक शास्त्र में जो पहला टॉपिक है वो बेल्जियम तथा बेल्जियम में सामाजिक विविधता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये नागरिक शास्त्र के टॉपिक बता रहा हूँ। टोटल आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी बार बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे उन सभी टॉपिक को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इन्हें तैयार करेंगे, ट्रस्ट में इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से कहीं से भी आने की संभावना नहीं है। तो आइए देखते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है, नागरिक शास्त्र का। श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह क्या हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने सामाजिक विषय की सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं और यह वीडियो उनमें ही शामिल होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक सोशल साइंस की अच्छे से तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। किसका लिंक मिलेगा, सोशल साइंस की प्लेलिस्ट का। अगर आप उसको तैयार करते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं और उन सारे टॉपिक को लिख कर समझ लेते हैं, ट्रस्ट में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, संघवाद तथा संघवाद की विशेषताएं क्या है। संघवाद क्या है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। देखो चौथा टॉपिक क्या है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, उसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। पांचवा टॉपिक क्या है, भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में आपको बताना है। ठीक है, 6 नंबर, मैक्सिको की ओलंपिक कहानी क्या है। मैक्सिको जो है उसकी ओलंपिक कहानी के बारे में वर्णन करने को आ सकता है। नेक्स्ट देखो 7वां टॉपिक क्या है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। हमारे देश में या विश्व में सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना आ सकता है। 8वां क्वेश्चन देखो, सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या है, किस कारण से सामाजिक विभाजन की राजनीति होती है, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करने को आ सकता है आपके बोर्ड पेपर क्लास 10 सोशल साइंस पेपर में। ठीक है, 10वां टॉपिक, भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस प्रकार भारत में जो स्थिति है महिलाओं की उसके बारे में आपको बताना रहेगा आपके बोर्ड पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो, बट इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आप तैयार करेंगे। 11 नंबर, धर्म और राजनीति के बारे में टिप्पणी लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे। और 12 नंबर, सांप्रदायिकता और राजनीति क्या है, इसको भी आप तैयार करेंगे। 13 नंबर टॉपिक देखेंगे बोल्बिया का युद्ध के बारे में। ये नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे तभी आप सोशल साइंस में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, 14 नंबर टॉपिक क्या है, लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में आपको डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखो 15 नंबर, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये भी आपको डिफाइन करना है कि लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं और उनका क्या मूल्यांकन है। ठीक है, फिर देखो
16 नंबर टॉपिक है नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता। नागरिक जो है, हर देश के नागरिक की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता के बारे में विशेषताएं और उसका क्या महत्व है ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। देखो लोकतंत्र को मजबूत करने की क्या चुनौतियां हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है। तो ये 17 टॉपिक जो थे वो नागरिक शास्त्र के थे। अब हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जो अर्थशास्त्र है उसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखो पहला टॉपिक क्या है अर्थशास्त्र का, विकास का अर्थ तथा राष्ट्रीय विकास क्या है। आपको विकास के बारे में बताना है तथा उसकी राष्ट्रीय जो विकास है उसकी डिफिनेशन या टिप्पणी लिखने को पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपको डिफाइन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, विकास का अर्थ तथा राष्ट्रीय विकास क्या है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 नंबर टॉपिक क्या है, आय एवं आय मापदंड क्या है। जो आय होती है किसी देश की आय और उसके मापदंडक जो होते हैं उसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं। जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। 4 नंबर आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र क्या है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका क्षेत्र क्या है ये आपको पढ़ लेना है। 5वां टॉपिक देखेंगे भारत के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या है। बहुत ही आसान है ये, भारत के जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 6 नंबर को टॉपिक देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में, या फिर इसमें अंतर पूछ सकता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए, या फिर टिप्पणी पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखो 7वां जो टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर क्या क्या क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करने को आ सकता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, इनका क्या महत्व है, इनसे क्या लाभ होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार करेंगे। 9 नंबर विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण क्या है, इसके बारे में आपको समझ लेना है और पढ़ लेना है। 10 नंबर टॉपिक देखो बाजारों में उपभोक्ता और उपभोक्ता आंदोलन क्या है। बाजार में जो उपभोक्ता है उनके बारे में और उपभोक्ता आंदोलन क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। फिर देखो 11 नंबर उपभोक्ता का अधिकार क्या है। ये तो आपको 100% पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षाओं में पूछे गए टॉपिक में ये ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। फिर देखो 12 नंबर क्या है गुणवत्ता मानक ISI और एगमार्क क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखने को आ सकता है या इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, गुणवत्ता मानक ISI और एगमार्क को आपको तैयार कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 सोशल साइंस में पास होने के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के थे। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं ट्रस्ट मी आपके 70 नंबर के पेपर में से 50 नंबर डिफाइन हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है और क्या करना है, इन सारे टॉपिक को समझ के आपको लिख के आना है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वरना आपका घाटा हो सकता है। क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10 हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से करवाई जाती है। कोई भी इस तरीके की तैयारी अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं करवाएगा जिस तरीके से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं वो कोई अन्य नहीं बताएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और पढ़ते रहें।